Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 6, exercise 1.1, part number 1. Dear student, आज हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.1 से। क्वेश्चन है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। दरअसल झेल के दरमियान दो नातिक आदाद मालूम कीजिए। रकम क्या है जी? 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों के दरमियान जो है वो कहता है दो नातिक आदाद मालूम करें। डियर स्टूडेंट, जैसा कि ये रकम है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 3 और 1 डिवाइडेड बाय 4, इनके दरमियान लामतनाई नातिक आदाद मौजूद हैं। हम इनमें से सिर्फ दो को तलाश करने के लिए ये जो मतलूबा रकम है 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4, इसका औसत निकालेंगे, यानी एवरेज जो है ना वो हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया जी 1 डिवाइडेड बाय 3, इसे प्लस करेंगे हम इसके अंदर, यानी दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको ऐड करना है, प्लस करना है। अब ये प्लस का साइन लगाने के बाद यहाँ डिवाइडेड बाय, इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। ये 2 पर डिवाइड कर दिया। अब 2 पर डिवाइड करने के बाद आगे देखें, अब ये डबल बटा आ गया हमारे पास। 1 डिवाइडेड बाय 3 फिर डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं हम। 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम लेने का एक तरीका ये है कि इनमें से जो बड़ी रकम है उसको देखें, तो बड़ी रकम ये है और दूसरी रकम जो है वो इससे छोटी है। इस छोटी रकम का टेबल काउंट करें। अगर इसके अंदर ये वाला अदद आ जाए तो फिर ये अदद जो है, यही रकम जो है हमारा एलसीएम होगा। अब काउंट करके देखते हैं जी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये तो नहीं आता, लिहाजा ये ग्रेटर नंबर जो है ये एलसीएम नहीं होगा। एक तरीका तो इसका ये है। सपोज कि यहाँ पे 12 आ जाए तो 3 का टेबल काउंट करते हैं, 12 आता है। यहाँ 9 आ जाए तो 3 के टेबल में 9 आता है, तो बिल्कुल आता है। तो ये जो 9 होगा या 12 होगा या 30 होगा वो हमारा एलसीएम होगा। ये जो स्मॉलर नंबर है इसका टेबल हम काउंट कर लेंगे। अब ये टेबल यहाँ तक नहीं जाता, लिहाजा 4 जो है ये इसका एलसीएम नहीं है। इसका दूसरा तरीका, ऐसा कोई टेबल तलाश करें जो दोनों को कट कर सकता हो। उस टेबल के अंदर 3 भी आता हो, 4 भी आता हो। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 नहीं आता, 4 आता है। तो लिहाजा कोई ऐसा टेबल नहीं जिसके अंदर ये दोनों रकमें आती हों, ये दोनों फिगर्स जो हैं ये आते हों। अब तीसरा इसका तरीका क्या है, जब ये दोनों काम ही ना हो सकें तो एलसीएम के लिए फिर क्या करेंगे आप, इन दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4s are या 4 3s are, तो ये 12 आ गया, ये इसका एलसीएम आ गया, ये 12 एलसीएम आ गया। अब 12 जो है यहाँ पर हम लिखते हैं जी 12, इसको डिवाइड करते हैं। ये जो फ्रैक्शन दी हुई है 1 डिवाइडेड बाय 3, ये नीचे वाली रकम डिनोमिनेटर ये वाला, इसके ऊपर हम इसको डिवाइड कर देते हैं जी। डिवाइड किया, 3 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, तो ये 4 आ गया, यहाँ पर ये 12 आ गया। अब 12 माइनस 12, नीचे रिमाइंडर इसका 0, कुछ भी नहीं बचेगा,
ये पूरा पूरा तकसीम हो गया और 3 पे डिवाइड करने से ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब एक और फ्रैक्शन मौजूद है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4, तो इस 12 को एक बार और लिखेंगे, ये 12 एक और बार लिख दिया। अब यहाँ पर नीचे हमारे पास 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 4 का टेबल 12 तक, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, ये 12 आ गया। अब 12 माइनस 12 नीचे 0 आ गया, कुछ भी नहीं बचा, क्रॉस। 4 पर डिवाइड करने से ये आंसर आ गया जी 3। अब क्या करेंगे, अब ये देखें ये 3 है, यहां से 3 फाइंड करते हैं तो ये 3 आ गया। इसका आंसर क्या आया 4। तो यहां पर देखें 3 के ऊपर क्या है, इसका नॉमिनेटर क्या है, ऊपर क्या है, जो रकम ऊपर होगी इसको इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 4, 1 4s are 4, ये 4 आ गया। आगे ये वाला साइन प्लस है तो प्लस लगाएं, अगर माइनस है तो माइनस का साइन लगाएं। अब ये 4 आ गया जी। अब ये क्या है, नीचे क्या है जी 4, 4 तलाश करें, ये 4 आ गया। 4 का आंसर क्या है 3, यहाँ 4 के ऊपर क्या है 1, 1 मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई 3, 1 3s are 3, तो इसके नीचे ये 3 लिखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ डिवाइडेड बाय ये वाला 2 जो है यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, इस 2 को यहाँ पर लिख दिया। अब 2 को लिखने के बाद आगे ये क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया जी हमारे पास 4 प्लस 3, 4 और 3 कितने हुए, ये 7 हो गए जी। यहाँ पर लिखेंगे जी 7 डिवाइडेड बाय ये 12 है, ये 12 लिख लेंगे, फिर डिवाइडेड बाय ये 2 है, इस 2 को लिखेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए अगर डबल बटा आ जाए तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय है, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय है, तो ये रकम आप इसी तरह लिख लें, इसको सेम इसी तरह लिख लें, कुछ भी नहीं करना। 7 डिवाइडेड बाय 12, ये जो नीचे रकम लिखी हुई है डबल बटा, इसको आप यहाँ लगाएं मल्टीप्लाई, इसे लिख दें जी 1 डिवाइडेड बाय दी गई रकम, ये जो 2 है इस 2 को यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2। अब देखें अगर ये कैंसल आउट होते हैं तो कैंसल आउट कर दें, जैसे ये 2 है अगर 7 को कट कर सकता है तो करें, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, या स्मॉलर नंबर है या ग्रेटर नंबर है, तो 7 तो आया ही नहीं। 7 के टेबल में 12 चेक करें, 7 1s are 7, 7 2s are 14, यहाँ पर भी या स्मॉलर नंबर आता है या ग्रेटर नंबर आता है, तो कटिंग नहीं होते हैं। अब अगर कैंसल आउट ना हो तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को इस तरह लिखा जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1s are 7, तो ये 7 आ गया, डिवाइडेड बाय 12 1s are 12, 12 2s are 24, यहाँ पर ये 24 आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ गया, तो ये आंसर जो है ये एक रैशनल नंबर हासिल हुआ। ठीक है जी। उसने कहा 2 नातिक आदाद मालूम करें, 2 रैशनल नंबर्स, तो एक रैशनल नंबर तो ये वाला आ गया। ठीक है जी। 7/24 यानी 7 डिवाइडेड बाय 24, ये एक नातिक अदद है। किससे ये हासिल हुआ, ये हासिल हुआ जी, ये किन के दरमियान ये वाक़ई है, 1/3 और 1/4, 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4,
इनके दरमियान कौन सा रैशनल नंबर है? इनके दरमियान है जी 7 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है जी, यानी 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4, इसके दरमियान दूसरा नातिक अदद तलाश करने के लिए हम दोबारा क्या करेंगे? अगेन हम ये करेंगे, एक नंबर तो जो हासिल हुआ, जो इसके दरमियान रैशनल नंबर है, इस नंबर को लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 24, ये लिख लिया जी 7 डिवाइडेड बाय 24। आगे प्लस ये जो हमें टू नंबर्स उसने पहले दिए थे, टू फ्रैक्शंस दी हुई थी, 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 को हम इसके साथ लिख लेंगे। ये लिख लिया। अब लिखने के बाद सेम पहले की तरह यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, ये 2 आ गया। अब डिवाइडेड बाय 2 लिख लिया। अब 2 लिखने के बाद आगे हम क्या करेंगे? अगला स्टेप हमारा ये है, ये आ गया जी 7 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। अब इसका एलसीएम आप देखें, एक ग्रेटर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है। एलसीएम का एक आसान तरीका, यानी 3 तरीके हैं, तीनों में से देख लें कि किससे निकलता है। जो स्मॉलर नंबर है इसका टेबल जो है वो काउंट करते हैं, अगर इसके टेबल में 24 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ 24 ही हमारा एलसीएम है। अब टेबल काउंट करके देखते हैं जी 4 का, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24। लो जी 4 के टेबल में 24 भी आ गया, तो लिहाजा 24 जो है ये हमारा एलसीएम है। यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे, ये लाइन लगा देंगे और एलसीएम क्या आ गया? ग्रेटर नंबर ये 24, ये 24 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं, 24 को 2 टाइम यहाँ पर लिखेंगे जी 24, इधर भी ये 24, इसको हम डिवाइड करेंगे, किस पे करते हैं जी? 24 पर डिवाइड करते हैं, ये 24, और उसके बाद ये नीचे 4 लिखा हुआ है, इसको 4 पर भी डिवाइड करते हैं। अब पहले हम 24 पर इसको डिवाइड करते हैं, 24 1s are 24, ये आंसर आ गया जी 1। 24 माइनस 24 क्या बचता है? इसको सब करने के बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं, तो नीचे क्रॉस कुछ भी नहीं, 0 आएगा। 1 इसका आंसर आ गया, ये वाला इसका आंसर आ चुका है। अब 4 के टेबल पर 24 को 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24। लो जी 4 का टेबल 6 तक काउंट करने के बाद 24 आ गया, 24 माइनस 24 क्या बचा? 0, क्रॉस कुछ भी नहीं बचा, नील। अब आंसर इसका क्या आया? ये इसका आंसर आ चुका है जी 6, इसका आंसर आ गया। अब ये 24 है, यहां से देखिए जी 24 किधर है? ये 24 आ गया। अब इसका आंसर क्या है? 1। यहाँ 24 के ऊपर क्या है? इसका नॉमिनेटर क्या है? 7। तो ये जो ऊपर रकम 7 है, इसको इसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1, 7 1s are 7, ये 7 आ गया, ये वाला साइन लगा देंगे। अब ये है 4, 4 चेक करें किधर है? ये 4 आ गया। 4 का आंसर क्या है? 6। यहाँ 4 के ऊपर क्या है? 1, 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 6s are 6, ये 6 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 लिखेंगे, ये डिवाइडेड बाय 2 आ गया जी हमारे पास। अब इसके बाद आगे देखिए,
ये आ गया जी 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 24। इसको हम अगेन लिख लेते हैं और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है इसको सेपरेट कर लेते हैं। 7 और 6 कितने हुए? 13। ये आ गया जी 13 डिवाइडेड बाय 24 और डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया। अब ये डबल बटा आया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे जी 13 डिवाइडेड बाय 24। अब ये वाला जो 2 है इसको यहाँ मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखें ये नीचे ऊपर अगर कटिंग होती है तो इसको काट लें, आप कैंसिल आउट कर लें। 2 के टेबल में 13 चेक करते हैं। 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14। या स्मॉलर नंबर आ रहा है या ग्रेटर नंबर आ रहा है तो इसकी कटिंग नहीं हो रही। अब 13 है, यहाँ 24 है, अगर ये कटते हैं तो इसको कट कर दें आप। 13 1 are 13, 13 2 are 26। या स्मॉलर नंबर आता है या ग्रेटर आता है, ये तो कटिंग होती ही नहीं। अब क्या करेंगे, नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया, ये आ गया जी हमारे पास 13 आ गया। ये 13 आ गया जी हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद डिवाइडेड बाय आगे क्या आया, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 are 8, ये 8 आ गया। 2 2 are 4, ये 4 आ गया। 48 आ गया जी। 13 डिवाइडेड बाय 48, ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर आ गया। अब रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं जो हमने रैशनल नंबर्स फाइंड किए हैं उनको लिख लेते हैं जी। एक तो है 7 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है जी। एंड दूसरा ये है 13 डिवाइडेड बाय 48। ये दो रैशनल नंबर्स हैं जो हमारा पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 का ये आंसर है और ये दोनों नातिक आदाद हैं जो मतलूबा क्वेश्चन था। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है, ये आ गया जी हमारा पार्ट नंबर 2। 3 and 4 ये क्वेश्चन उसने दिया हुआ है। 3 and 4। अब ये 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 3 और 4 है इसके दरमियान लामतनाई नातिक आदाद मौजूद हैं। हम इनमें से कोई 2 अदद तलाश कर सकते हैं। इसके लिए हम 3 और 4 का औसत निकालेंगे, ठीक है जी। अब कैसे निकालेंगे, 3 and 4 यहां पर लिखते हैं जी। ये 3 इसको प्लस कर देंगे जी, प्लस ये 4 आ गया, ठीक है जी। अब डिवाइडेड बाय 2 इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे जी, ये आ गया डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 3 और 4 कितने हुए, 7, ये आ गया जी 7 डिवाइडेड बाय ये 2 है। ये 7 डिवाइडेड बाय 2, ये एक नातिक अदद मालूम हो गया है। वो कहता है 2 नातिक आदाद मालूम करें। 2 रैशनल नंबर्स, एक नंबर तो फाइंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब एक नंबर ये ले लेंगे 7 डिवाइडेड बाय 2 और एक नंबर हम 4 ले लेंगे। 3 and 4, एक 4 ले लेते हैं जी। इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये 4 आ गया, ठीक है जी। अब डिवाइडेड बाय इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे जी, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब इसका तरीका कार क्या है, इसको इस तरह हल करेंगे। 7 डिवाइडेड बाय 2
ये आ गया जी 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये 4 है। ये जो 4 है ये अकेला अदद है। अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे जी 1 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 1। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन बन गए, दोनों कसूर के अंदर तब्दील होंगे। ठीक है जी। अब इसके बाद डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया जिसके ऊपर हमने डिवाइड करना है। 7 डिवाइडेड बाय 2 और इसके बाद आगे क्या है जी प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1, फिर डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया। अब हम लिखेंगे जी 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये 1 आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एलसीएम लेंगे जी, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आया, स्मॉलर नंबर 1 है तो क्या 1 के टेबल में 2 आता है, 1 के टेबल में तो सब आते हैं, लिहाजा 2 ही हमारा एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को 2 टाइम यहाँ पर लिखेंगे जी, ये 2 टाइम लिख दिया। अब ये फर्स्ट फ्रैक्शन जो है ना यहाँ पर देखें, इसका डिनोमिनेटर क्या है जी 2, इस 2 पर इसको हम तकसीम करेंगे जी, 2 1 2, ये 2 आ गया। अब 2 में से 2 माइनस करेंगे, कुछ बचता है, कुछ भी नहीं बचा। 2 पर डिवाइड किया और ये 1 इसका आंसर आ गया। इसके बाद ये एलसीएम, इसे 1 पर डिवाइड करेंगे, 1 2 2 आ गया जी। 2 माइनस 2 क्रॉस, कुछ भी नहीं बचा। अब देखिए ये 2 है, यहां से 2 तलाश करें, ये वाला 2 नहीं जिस पर डिवाइड किया था, ये इसका आंसर क्या है जी 1। ये 2, ये 2, आंसर 1। इस 2 के ऊपर क्या है 7, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 1, 7 1 7, ये 7 आ गया। उसके बाद ये वाला साइन लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएं, माइनस है तो माइनस लगाएं, जो साइन होगा वो वाला साइन लगाया जाएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे देखिए, साइन लगाने के बाद, अब ये साइन लगा दिया, साइन लगाने के बाद आगे हम इसे देखते हैं, ये है 1 तो ये 1 रहा, 1 के ऊपर इसका आंसर क्या आया हुआ है जी 2। अब यहाँ 1 के ऊपर क्या है 4, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, ये 8 आ गया, 4 2 8, ये 8 आ गया। अब इसके बाद आगे डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया जी डिवाइडेड बाय 2। अब ये वाला 2 जो है, ये यूं नहीं समझना कि ये 2 है तो ये पहले ऑलरेडी 2 लिख दिया हमने, नहीं, जिस पे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइडेड बाय 2 यानी डबल बटा आ रहा है हमारे पास, ये 2 वो वाला 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं जी, ये वाला, इस रकम को सेपरेट करके लिखते हैं 7 ये प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। आगे इसके बाद ये जो 2 है डबल बटा नीचे 2 आया हुआ है, इसका क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 1 बाय 2 करके लिख देंगे। अब इसको प्लस कर लेते हैं, अब इसे प्लस किया तो प्लस करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ रहा है, प्लस करने के बाद ये देखते हैं जी, इसको हम प्लस करके देखते हैं, 7 और 8 कितने हुए जी 15, ये 15 आ गया, 15 डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया। ठीक है जी, इसके बाद मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया। अब ये करेंगे, यहां पर देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर अगर इनकी कटिंग होती है, कैंसल आउट होते हैं तो इसको काट दें। अगर 2 के टेबल में 15 आता है तो इसको कैंसल कर दें। टेबल काउंट करके देख लेते हैं जी, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, या स्मॉलर नंबर आ रहा है या ग्रेटर नंबर आ रहा है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 15 को कैंसल आउट नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं कर सकता। अब क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी क्या आ गया, ये आ गया जी 15 मल्टीप्लाई 1, क्या आ गया, ये 15 आ गया जी।
डिवाइडेड बाय 2 2s आर 2 2s आर 4। अब टू रैशनल नंबर्स कौन कौन से हमारे आंसर में आए, कौन कौन से रैशनल नंबर्स आ गए जी। एक रैशनल नंबर यानी 3 और 4, 3 और 4 के दरमियान कौन से नातिक आदाद आते हैं। एक तो आ गया जी 7 डिवाइडेड बाय 2, एक तो ये वाला नंबर आ गया। एंड दूसरा कौन सा आया जो अभी हमने फाइंड किया है, 15 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6, उसका पार्ट नंबर 2, उसका ये आंसर है। आगे हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 3। ये हमारा है जी पार्ट नंबर 3। ये है जी लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का आखिरी सवाल और उसका आखिरी जुज जो है वो हो रहा है। ये है जी क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5, ये रकम दी है। अब ये जो रकम है इसके दरमियान लामतराइन नातिक आदाद मौजूद हैं। हम इनमें से कोई से दो अदद तलाश कर सकते हैं। इसलिए हम दोनों आदाद, ये जो दोनों फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5, एवरेज निकाल लेते हैं जी, औसत निकाल लेते हैं। क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करते हैं 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस करेंगे हम 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। अब डिवाइडेड बाय 2, 2 पर इसको हमने डिवाइड करना है, ठीक हो गया। अब आगे देखिए, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखेंगे तो रकमें ही एक जैसी हैं। जब यहाँ पर एक जैसी रकमें मौजूद हों तो वही नंबर जो है वो एलसीएम होता है। एलसीएम हमारा 5 ही आ गया। अब ये फ्रैक्शन नंबर 1 2 दो बार, यानी जो 2 फ्रैक्शंस हैं तो 2 बार इस 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखने के बाद नीचे क्या है जी 5, इधर क्या है, इधर भी 5 है। इसको हम 5 पर डिवाइड करते हैं जी, 5 1 आर 5, 5 माइनस 5 0, ठीक है जी, क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस, 5 1 आर 5। अब 1 1 इसका आंसर आ गया, ये 5 है, ये 5 रहा, इसका आंसर 1। 5 के ऊपर 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 आर 3, ये 3 आ गया, ये वाला साइन लगा दिया। फिर 5, ये 5 आ गया, ऊपर क्या है जी 1, ठीक है जी। 1 से इसके ऊपर क्या है 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 आर 4, ये 4 आ गया। अब डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट लिख लेते हैं जी, 3 प्लस 4, ये आ गया जी 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, ये 5। ये जो नीचे 2 है, इस 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे यहाँ पर। इसको प्लस कर लेते हैं जी, प्लस करते हैं क्या आया, 4 और 3 कितने हुए 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब इसको हम कैंसल आउट करके देखते हैं। 2 के टेबल में 7 आता है, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, या स्मॉलर नंबर आएगा, आ रहा है या ग्रेटर आ रहा है, ठीक है। तो 2 के टेबल में तो नहीं आता, ये 5 है, ये 7 है। 5 के टेबल में 7 आता है, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10। 5 के टेबल में भी या स्मॉलर नंबर आ रहा है या ग्रेटर नंबर आ रहा है, ठीक है जी। लिहाजा कैंसल आउट ये नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, अब हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ और नीचे वाली रकम को नीचे वाली रकम के साथ हम ज़रब दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 7 1 आर 7, ये 7 आ गया, डिवाइडेड बाय
5 2s आर 10, ये 10 आ गया। 7 डिवाइडेड बाय 10, ये एक हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, ये 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5, इनके बिटवीन एक रैशनल नंबर हमारा 7 डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया। अब हम जो सेकंड नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर, उसको हम फाइंड करते हैं जी कि उसके फाइंड करने का क्या तरीकाकार है। हम एक नंबर ये लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय 10, एक नंबर ये लिख लिया, प्लस ये जो हमारी रकम है 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5, तो एक 4 डिवाइडेड बाय 5 को लिख लेते हैं। ठीक है, लिखने के बाद डिवाइडेड बाय, इसको 2 पर डिवाइड करेंगे, ये डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब इसके बाद इस रकम को हम लिखते हैं जी 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर लाइन लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। अब ये ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर है। स्मॉलर नंबर जो है उसका टेबल काउंट करें, अगर उसके अंदर ग्रेटर नंबर आ जाए तो फिर ग्रेटर नंबर ही एलसीएम होगा। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, तो 5 के टेबल में 10 आता है, लिहाजा 10 ही हमारा एलसीएम है। अब ये 2 फ्रैक्शंस हैं, 10 को 2 टाइम यहाँ पर सेपरेट करके आप लिख देंगे जी, ये 10 को 2 बार हमने लिख दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन के अंदर देखें जी क्या है, हमारे पास 10 है जी, नीचे रकम 10 लिखी हुई है, यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब यहाँ नीचे क्या है जी 5, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। अब डिवाइड करते हैं जी, 10 1s आर 10, ये 10 आ गया। 10 में से 10 माइनस किए, क्रॉस, कुछ भी नहीं आया। 5 2s आर 10, ये 10 आ, 10 में से 10 माइनस करेंगे, क्रॉस, कुछ भी नहीं आएगा, 0 आ गया। अब ये 10 है, 10 देखें कहाँ पे है, ये आ गया जी 10। आंसर क्या है जी 1। यहाँ पर 10 के ऊपर क्या है 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1s आर 7, ये 7 आ गया, ये वाला साइन आ गया। अब 5, ये 5 है, ये 5 आ गया। आंसर क्या आया जी इसका, ये 2 आया हुआ है। 5 के ऊपर क्या है 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, 4 2s आर 8, ये 8 आ गया। अब डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय ये 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आगे देखिए, ये आ गया 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये 10। ये जो डिवाइडेड बाय 2 है, डबल बटा आया हुआ है, इसको हम मल्टीप्लाई 1 बाय 2 लिखेंगे। अब इसको प्लस कर लेते हैं, 8 और 7 कितने हुए, ये 15 हो गए। 15 डिवाइडेड बाय ये 10 आ गया, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब चेक कर लेते हैं कि अगर ये नीचे ऊपर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसल आउट होते हैं तो इसको कैंसल आउट कर दें। 2 का टेबल 15 तक, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 5s आर 10, 2 6s आर 12, 2 7s आर 14, 2 8s आर 16। या स्मॉलर नंबर आ रहा है या ग्रेटर नंबर आ रहा है। 2 के टेबल पर 15 कैंसल आउट नहीं होता। अब 10 का टेबल जो है ये काउंट करके देखते हैं जी, 10 1s आर 10, 10 2s आर 20, तो 10 के टेबल में भी या स्मॉलर नंबर आ रहा है या ग्रेटर आ रहा है, तो ये तो कैंसल आउट नहीं होता। अगर कैंसल आउट ना हो तो फिर नॉमिनेटर को आपस में और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आगे जी 15 मल्टीप्लाई 1, 15 1s आर 15 डिवाइडेड बाय क्या है, ये 10 2s आर, ये 10 2s आर 20। ठीक है जी। अब देखें, अब अगर ये किसी टेबल पर कैंसल आउट होता है तो इसको कैंसल आउट कर दें जी, यानी दोनों रकमें किसी एक टेबल पर अगर कैंसल आउट होती हैं तो कर दें जी। 5 के टेबल पर ये दोनों रकमें कैंसल आउट होती हैं जी।
5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, ये 3 आ गया। इसको भी 5 के टेबल पे ही आपने कैंसल आउट करना है। अगर इसे 5 पे किया है, इसे भी 5 पे। दोनों रकमों को नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही टेबल पर कैंसल आउट करना जरूरी है। ठीक है जी। अब 5 का टेबल 20 तक 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are, ये 20 आ गया। अब दूसरा रैशनल नंबर क्या आया? 3 डिवाइडेड बाय 4 आ गया जी। 3 यानी 5 का टेबल 5 fours are, ये 5 fours are आ गया। 3 डिवाइडेड बाय 4, ये सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास ये आया। अब जो रैशनल नंबर्स हमारे आंसर में आए वो कौन कौन से हैं जी, उनको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं जी। यानी 2 रैशनल नंबर्स, कौन कौन से रैशनल नंबर्स आ गए जी? एक रैशनल नंबर तो हमारे पास आ गया 7 डिवाइडेड बाय 10, और दूसरा एंड ये जो अब हमने मालूम किया है 3 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर है जो पार्ट नंबर 3 का आंसर है। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम पजीर हुआ। अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।